रात जब धीरे धीरे अपने सन्नाटे की चादर ओढ़ लेती है, जब घर के सारे शोर थम जाते हैं, जब मोबाइल की रोशनी भी आंखों को चुभने लगती है और मन अपने आप बीते हुए दिन की तस्वीरें दिखाने लगता है, उसी समय एक ऐसी शक्ति सक्रिय होती है जिसे हम दिन की भाग दौड़ में कभी महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि दिन में हम दुनिया से बात करते हैं, लेकिन रात में हमारी आत्मा हमसे बात करती है। यही वो समय होता है जब मन सबसे ज्यादा सच बोलता है, जब दिल उन बातों को याद करता है जिन्हें हम दिन में दबा देते हैं, जब वो डर, वो पछतावे, वो अधूरे सवाल और वो अनकहे दर्द सामने आ जाते हैं जिन्हें हम मुस्कान के पीछे छिपाए रखते हैं। अगर आप रोज रात को सोने से पहले उसी भारी मन के साथ बिस्तर पर जाते हैं, अगर आपकी आंखें बंद होते ही किसी अपने की कही बात चुभने लगती है, किसी बीते फैसले का बोझ सीने पर बैठ जाता है या किसी आने वाले कल का डर सांसों को तेज कर देता है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा शांति मांग रही है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, नींद आत्मा को भी भरने के लिए होती है। और अगर आत्मा खाली, टूटी या परेशान हो तो नींद भी अधूरी रह जाती है। इसलिए आज, अभी, इसी रात सोने से पहले एक बात अपने मन में गहराई से उतार लीजिए कि आप इंसान हैं, आपसे गलती हो सकती है, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते और हर चीज आपके बस में नहीं होती। दिन भर जो हुआ वो आप बदल नहीं सकता, लेकिन आप उसे पकड़ कर बैठें या छोड़ दें, ये सिर्फ आपके हाथ में है। जब आप आंखें बंद करें तो अपने दिल से धीरे धीरे कहिए कि जो बीत गया उसे मैं स्वीकार करता हूँ, जो गलत हुआ उससे मैं सीख लेता हूँ और जो मेरे साथ अन्याय हुआ उसे मैं अपने भीतर जहर बनाकर नहीं रखूंगा। क्योंकि नफरत, गुस्सा और पछतावा वो बोझ हैं जो किसी और को नहीं, सबसे पहले आपको ही तोड़ते हैं। रात का समय इसलिए पवित्र माना गया है क्योंकि इस समय अहंकार थक जाता है, झूठ की दीवारें गिर जाती हैं और इंसान अपने असली रूप में आ जाता है। यही वो पल होता है जब अगर आप ईश्वर को, ब्रह्मांड को या उस अदृश्य शक्ति को पुकारते हैं तो आपकी आवाज सबसे पहले सुनी जाती है, क्योंकि तब आपके शब्द नहीं, आपकी भावना बोल रही होती है। सोचिए, अगर आप हर रात सोने से पहले अपने मन को साफ कर लें, अपने दिल को हल्का कर लें, खुद को और दूसरों को माफ कर दें, तो आपकी सुबह कैसी होगी? आपकी आंखें बोझ के साथ नहीं, सुकून के साथ खुलेंगी। लेकिन अगर आप रोज रात अपने भीतर सवालों की आग लेकर सोते हैं, तो वही आग आपकी नींद जलाती है, आपके सपनों को डरावना बनाती है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी की रोशनी को कम कर देती है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि सूरज डूबने के बाद झगड़े मत पालो, नकारात्मक बातें मत सोचो, क्योंकि रात उन्हें कई गुना बढ़ा देती है। आज की इस रात जब आप बिस्तर पर लेटें तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने दिल को सजा नहीं देंगे, आप खुद को कमजोर नहीं कहेंगे और आप हर उस बोझ को छोड़ देंगे जिसे ढोने से आपकी आत्मा थक चुकी है। याद रखिए, जो इंसान रात में खुद से शांति की बात करता है, वही इंसान सुबह दुनिया से मजबूती से बात कर पाता है। अभी ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन यही छोटी सी आदत आपकी सोच, आपकी नींद, आपकी ऊर्जा और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। क्योंकि परिवर्तन हमेशा रात में शुरू होता है, शोर में नहीं, सन्नाटे। रात जैसे जैसे और गहरी होती जाती है, वैसे वैसे इंसान के भीतर छुपी हुई आवाजें तेज होने लगती हैं। वो आवाजें जो दिन में काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों के शोर में दब जाती हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में सीधे दिल तक उतर आती हैं। इसी समय बहुत से लोगों को बेचैनी घेर लेती है, नींद आते आते टूट जाती है, सीना भारी लगता है और बिना किसी वजह आंखें नम हो जाती हैं। और इंसान सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सच्चाई ये होती है कि ये बेचैनी नहीं, ये आत्मा की पुकार होती है। आत्मा रात में सवाल करती है कि क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम चाहते थे? क्या तुमने खुद के साथ ईमानदारी की? क्या तुमने अपने मन की सुनी या बस दुनिया की उम्मीदों में खुद को खो दिया? और जब इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो मन अशांत हो जाता है। इसलिए रात में सोने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना चाहिए, वो ये कि खुद से सच बोलना, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के। अपने दिल से पूछना कि आज मैंने क्या खोया, क्या पाया और क्या सीख लिया। क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ बोलता है, उसकी नींद भी झूठी हो जाती है। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो मन ही मन माफ़ी मांग लीजिए, और अगर किसी ने आपको तोड़ा है तो उसे माफ़ करके खुद को आज़ाद कर दीजिए। क्योंकि माफ़ी सामने वाले के लिए नहीं होती, माफ़ी आपकी आत्मा के लिए होती है।
बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि हर दर्द सजा नहीं होता। कुछ दर्द संकेत होते हैं जो बताते हैं कि अब रुक जाओ, अब खुद को समझो, अब अपने भीतर झांको। रात इसलिए खास होती है क्योंकि इस समय आपकी सोच धीमी होती है और भावना सच्ची। अगर आप इस समय अपने मन में डर पालते हैं तो डर आपकी जड़ों में बैठ जाता है, और अगर आप भरोसा पालते हैं तो वही भरोसा आपकी आत्मा को मजबूत बना देता है। सोचिए, अगर आप हर रात सोने से पहले अपने मन को ये समझा दें कि जो नहीं मिला वो भी किसी वजह से नहीं मिला, जो चला गया वो भी आपको कुछ सिखाने आया था, और जो अभी है वही फिलहाल आपके लिए पर्याप्त है, तो आपकी नींद कितनी गहरी और सुकून भरी होगी। बहुत से लोग भगवान को दिन में ढूंढते हैं, मंदिरों में, शब्दों में, दिखावे में, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान या वो अदृश्य शक्ति रात में आपके सबसे करीब होती है, क्योंकि तब आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। जब आप अंधेरे में आंखें बंद करके बस इतना कहते हैं कि मैं थक गया हूं, अब मुझे संभाल लो, तो ये प्रार्थना सबसे सच्ची होती है। यही वो क्षण होता है जब टूटे हुए इंसान को सबसे ज्यादा सहारा मिलता है, जब बिखरे हुए मन को चुपचाप जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप इस समय भी खुद को दोष देते रहें, अपने अतीत को कोसते रहें, तो वही अतीत आपके वर्तमान को जकड़ लेता है। इसीलिए सोने से पहले अपने मन को आदेश दीजिए कि अब रुक जाओ, अब आराम करो, अब हर बोझ नीचे रख दो। अपने दिल को समझाइए कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देने से ही जीती जाती हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, फिर भी आप काबिल हैं, तभी आपकी आत्मा सुकून महसूस करती है। याद रखिए, जो इंसान रात में खुद को समझ लेता है वही इंसान सुबह दुनिया को समझ पाता है, और जो इंसान रात में खुद को माफ कर देता है उसकी जिंदगी से डर अपने आप दूर होने लगता है। आज की ये रात शायद आपकी जिंदगी की सबसे शांत रात बन सकती है, अगर आप अभी इसी पल अपने मन के दरवाजे बंद कर दें, अपने दिल की लाइट बुझा दें और भरोसे के साथ खुद को नींद के हवाले कर दें। क्योंकि जब इंसान सुकून के साथ सोता है तो सिर्फ शरीर नहीं, उसकी किस्मत भी आराम करती है, और वहीं से एक नई सुबह, एक नई सोच और एक नई जिंदगी जन्म लेती है।